हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय जयपुर के एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जहां पर आपको राजस्थान का पूरा कल्चर एक साथ देखने मिल जाएगा। इस जगह का नाम है चोखी धानी। चलिए आइए देखिए मेरे साथ क्या क्या देखने मिलता है यहाँ पर। जयपुर शहर का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक चोखी धानी जयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहनाई की धुन के साथ साथ राम राम सा और तिलक के साथ स्वागत होता है हमारा यहाँ पर। यह किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट या होटल से कम नहीं है और यही कारण है कि यहाँ के टिकट का प्राइस है 900 रुपये। वहीं बच्चों की टिकट है 550 रुपये की। आइए देखते हैं इस टिकट में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। इस चोखी धानी रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट के अंदर एक गांव बसाया गया है जिसको नाम दिया गया है कलाग्राम, जो कि राजस्थान की झलकियां दिखाता है। इसी कलाग्राम के अंदर आपको कई सारी ऐसी दुकानें देखने मिल जाएंगी। इस 900 रुपए की टिकट में आपको पूरे कलाग्राम में घूमने के साथ साथ यहाँ का सबसे बेहतरीन राजस्थानी खाना खाने मिलता है। अभी हम आ चुके हैं चोखी धानी में सबसे पहले भोजन करने के लिए, क्योंकि पहले पेट पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पर हमें घूमने के लिए मिलता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खाने के लिए आती हैं। सुना है काफ़ी भरी पूरी थाली मिलती है यहाँ पर खाने के लिए। यहाँ का राजस्थानी भोजन पत्तों से बनी पत्तल और दोनों पर परोसा जाता है। यहाँ दीवारों पर यह चित्रकारी राजस्थानी लुक दिखाती है। शुद्ध मक्खन के साथ हमारी पत्तल पर भोजन को परोसने की शुरुआत हुई, जिसमें दूसरे नंबर पर पुदीने की चटनी और लहसुन की चटनी आई और फिर आया हमारे लिए सांगड़ी का अचार। सांगड़ी राजस्थान के महंगे भोजनों में से एक है। इसके बाद हमारी थाली में आया सलाद, चूरमा और दाल की पकौड़ी। ये मेथी मंगोड़ी की सब्जी है जी। ये क्या है? करता है आलू प्याज सर। आलू ये वाले ये दाल, ये कड़ी और ये दाल। ये हालांकि अभी और भी चीजें आने वाली थी, लेकिन अब इसके बाद मुझसे रुका नहीं जा रहा था, जिसमें सबसे पहले मैंने पकौड़ी चखी और उनका स्वाद बेहतरीन था। ये मक्खन लगता हुआ। इसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये है दाल बाटी। इसके बाद आए चावल और यह खिचड़ी। यहाँ पर खिचड़ी को खाने का तरीका है, इसमें बूरा और ढेर सारा घी डाला जाता है, फिर मिला पापड़ और पुए। पूरी थाली के भोजन को खत्म करने पर नंबर 1 आए हमारे सुनील भाई। यहाँ का बेहतरीन भोजन करने के बाद अब बारी थी यहाँ के कल्चर को देखने की, जिसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे अजायब घर, जिसे हम म्यूजियम कहते हैं। यहाँ पर हमें पुराने जमाने के बर्तन, घोड़े की नाल, हुक्के जो कि राजस्थान में अक्सर देखने मिलते हैं, साथ ही वाद्य यंत्र और ये चरखे दिखाई दिए। इनके ऊपर हमें ये बड़े बड़े ताले भी दिखे। साथ ही हमने देखी राजस्थानी पगड़ियां और पुराने जमाने की राजस्थानी डोलियां, जिनमें दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेके विदा होते थे। इस कलाग्राम में आगे चलने पर हमें एक मैजिशियन शो भी दिखाई दिया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट शो दिखाया जाता है। यहाँ की भाषा में इसे जादूरो खेल बोलते हैं। आगे चलने पर हमें एक बड़ा ही सुंदर घर दिखाई दिया, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बाजरे की रोटी के साथ आप लहसुन की चटनी का स्वाद ले सकते हैं।
राजस्थानी पोशाक के साथ अगर आप फोटो खिंचाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ खिंचा सकते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा यह बेहद ही खूबसूरत मंदिर। बिजली के बल्बों की रोशनी के साथ साथ यहाँ आपको लालटेन की रोशनी भी दिख जाएगी। अब चलते हैं इस गांव के एक बेहतरीन पार्ट को देखने। जी हाँ, ये है एक ऐसा हिस्सा जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के खेल खेलने मिल जाते हैं, जिनके रेट भी काफी कम होते हैं। भले ही आपने ये गेम पहले कभी न खेले हों, लेकिन यहाँ आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। और यही कारण था कि हम लोग भी लग गए इन खेलों को खेलने। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग गेम देखने मिल जाएंगे, चाहे फिर वो तीरंदाजी हो या फिर बॉल से बोतलों को गिराना। बच्चों के लिए ये जगह किसी पिकनिक से कम नहीं होगी। आइए अब चलते हैं हम कलाग्राम के इस बाजार में। इस बाजार में तरह तरह के सामानों की दुकानें आपको देखने मिल जाएंगी। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सामान इस गारंटी के साथ दिया जाता है कि उसके यहाँ पर सबसे कम रेट हैं। चाहे राजस्थानी पोशाक हो या फिर हो आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान, सभी आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर हमें वुडन क्राफ्ट की यह बेहद ही खूबसूरत दुकान भी देखने मिल गई, जिसमें तरह तरह की सामान यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अगर आप परफ्यूम के शौकीन हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ की रोचकता और भी अधिक बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमने यह उम्मीद ही नहीं की थी कि इस कलाग्राम में कोई जगह इतनी शांत भी होगी। इस जगह पर हमें ऐसी शांति का अनुभव हो रहा था जो कि अक्सर किसी धार्मिक स्थान पर हुआ करता है। इस स्थान पर कई सारे ऋषियों की मूर्ति थी जो कि तपस्या में लगे हुए थे। साथ ही यह आर्टिफिशियल पहाड़ भी था जिस पर से पानी बह रहा था। जब बात राजस्थान की हो रही हो और महाराणा प्रताप का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये जो युद्ध का चित्रण आप देख रहे हैं, यह है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होने वाले हल्दी घाटी युद्ध का। इस युद्ध में अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से लगभग 8 गुनी अधिक थी और कहा भी जाता है कि अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। और यही कारण था कि इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पराजित कर पाया। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप अत्यधिक घायल हो गए थे, जिस कारण महाराणा प्रताप की सेना ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उन्हें युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। यह चित्रण है महारानी पद्मिनी के जौहर और उनकी वीरता के प्रतीक का, जिसका कारण था अलाउद्दीन खिलजी। स्त्रियां जौहर कर चुकी थी और पुरुष शहीद हो चुके थे। रानी पद्मिनी के जौहर की जीत हुई थी और ये जौहर हमेशा भारतवासियों को इस बात की याद दिलाता रहेगा कि भारत की स्त्रियों के लिए उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जुड़ी हुई रानी पद्मिनी के जौहर से। अगर आप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल में ही अपने परिवार के साथ घास की बनी रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा था। यह है वीरांगना पन्नादाई की कहानी, जिसमें महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। इन ऐतिहासिक जानकारियों के साथ साथ
यहाँ पर राजस्थान के राजाओं के इतिहास और उनके शासन का यह बेहद ही सुंदर चित्रण भी यहाँ देखने मिल जाता है। डायनासोर के इस स्टैचू के नजदीक ही शेरावाली माता का बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर भी है। यहाँ से आगे चलने पर हमें जंगल देवता के दर्शन हुए। साथ ही ये लोग यहाँ पर जंगल के रहन सहन को भी दर्शाते हैं। आप चाहें तो इस छोटी सी नदी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं जंगल के इस सजीव चित्रण को। जंगल के इस चित्रण के बाद अब हम फिर दोबारा से कलाग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस बार हमें जो दिखा वह बेहद ही मन को छूने वाला था और इनके लिए शब्दों की तो जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पूरा भारत आप एक साथ देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। यह है जम्मू कश्मीर और वहां की संस्कृति को दिखाता हुआ एक सुंदर सा और प्यारा सा घर। इसके बाद हमने देखा सिक्किम की विशेषताओं और वहां के कल्चर को दिखाने वाला यह घर, जहां भगवान बुद्ध की यह सुंदर छवि थी। इस ढोलक और शहनाई को पकड़े ये लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दिखा रहे हैं। आप एक जगह घूमने आए हो और पूरे भारत को देख लें, क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा यहाँ संभव है। यहाँ आपको पूरे भारत के राज्यों की संस्कृति और वहाँ की विशेषताओं की झलकियाँ अच्छे से दिखाई गई हैं। आइए अब हम प्रवेश करते हैं राजस्थानी लुक और वहाँ की संस्कृति को देखने। यह है महाराष्ट्र के कल्चर को दिखाते हुए वहां का चित्रण। साथ ही यहाँ पर आपको गोवा की क्रिश्चियनिटी के दर्शन हो जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा भारत दर्शन आपने कहीं और नहीं देखा होगा। राजस्थान आए और ऊंट की सवारी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, यहाँ आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर राजस्थानी नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर खुद भी नाचकर आनंद उठा सकते हैं। तो ये था राजस्थान के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक चोखी धाणी का टूर। राम राम सा। अगर आप भी यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच में। तब यहाँ पर गर्मी थोड़ा कम रहती है। साथ ही यहाँ पर शाम को 5 बजे से 11 बजे तक आप घूम सकते हैं। यदि आप यहाँ पर रुकने का विचार बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे होटल भी मिल जाएंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ घूमने में कुल कितना खर्चा आया। जयपुर से यहाँ तक का ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगभग 100 रुपये।
यहाँ पर टिकट लगभग 900 रुपए की और यहाँ का रूम आपको लगभग 1000 रुपए में मिल जाएगा। चोखी धानी में आप चाहे तो एसी रेस्टोरेंट की टिकट भी ले सकते हैं जो कि 1100 रुपए की मिलती है। हमने 900 रुपए की टिकट ली थी तो मैंने वही यहाँ पर लगाया है। यानी चोखी धानी में विजिट और होटल में एक नाइट का स्टे ये 2000 रुपए में एक व्यक्ति के लिए रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।